पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको। ये रिजेक्शन इनवैलिड है क्योंकि जो उन्होंने रीजन लिया है वो है ही नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि विद रेफरेंस टू योर नोटिस डेटेड इतने on the subject cited above, I am directed to inform you that the notice for leave to introduce the above bill has not been admitted by Honorable Speaker as categorized directions of the Supreme Court. I don't know which कब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी इनको, या तो बताते हैं हमारे को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन है, या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ये कोई प्राइवेट मेंबर बिल भी नहीं आएगा, वो हाउस अडॉप्ट करता ही नहीं। दूसरी बात है तो ये कोई मतलब इनका था नहीं है, ये कोई उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया कमेटी वगैरह, वो तो स्टे है, एक्ट तो स्टे है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा नहीं था। जो इन्होंने रीजन लिया, सब्जेक्ट जो लिखा इन्होंने, जो हमारे को लेटर लिखा, सब्जेक्ट लिखा हरियाणा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स, हरियाणा अमेंडमेंट बिल 2021, टोटली स्टेट सब्जेक्ट है एपीएमसी का। तो किस उस पर रिजेक्शन की ये समझ में नहीं आया मेरे को। कोई डायरेक्शन हमारी तो उन्होंने दिखाई नहीं है और कोई वायलेट नहीं करते हम आर्टिकल 254 या 246 कोई उसका कोई वायलेशन नहीं है। हम तो हमारा जो है एपीएमसी है इसमें अमेंडमेंट लाने जा रहे थे, उसमें अमेंडमेंट भी इतनी ला रहे थे कि जो कोई एमएसपी से कम खरीदेगा, कॉन्ट्रैक्ट में कोई खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। अब है उसमें, जैसे 9 अगस्त 2007 में हम लेके आए एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट लेके आए और रूल 6 में हमने ये प्रावधान कर दिया था कि जो जितना टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट होगा, कॉन्ट्रैक्टर फार्मर और जो करेगा कॉन्ट्रैक्टर, उसका जितना भी टोटल अमाउंट 100 करोड़ का होता है, 50 फार्मर्स इनकाउंट, उनका एग्रीमेंट जो है एनफोर्समेंट ऑफिसर मार्केट कमेटी के होगा। हालांकि मंडी से बाहर पैदावार में है, खरीदनी होगी, वो करेंगे और जितना टोटल अमाउंट बनेगा उसका 15% जो है वो श्योरिटी या बैंक गारंटी वो देगा कॉन्ट्रैक्टर। अगर टू वॉच द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, अगर पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में कामयाब हो जाते हैं, फार्मर सेटिस्फाइड है, तो एक महीने के बाद रिफंड किया जाता था उसको। तो उसकी जगह हमने ये चाहते थे कि कोई भी, और ये प्रावधान था एमएसपी से कम कोई नहीं खरीदेगा, और जिसमें एमएसपी नहीं है उस क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो पिछले साल जो भी भाव रहा, प्रिवेलिंग रेट रहा, उस पर होगा। तो वॉच द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, ताकि धोखा ना हो। तो उसको और इन फार्मर्स का इंटरेस्ट करने के लिए हम ये ला रहे थे, भाई कोई एमएसपी से कम लेगा तो उसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए। बाकी ऑबिचुरी थी, ऑबिचुरी हमने किसान जो शहीद हुए हमारे, सबको हमने दी है, पूरे सदन ने दी है। मैंने पढ़ा था, किसी ने एतराज नहीं किया उसको, और उनके नाम भी दिए हमने, पटल पे रखते हैं। शहीद कहा है मैंने, तो दर्जा क्या हो गया? जब मैंने कहा जो उन्होंने जिन्होंने अपने शहीदी दी है किसानों के जायज मांगों के लिए, उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। अभी जो आप अमेंडमेंट लेके आना चाह रहे थे, आपने बताया जो 2007 में आपने मैंने कि 15% श्योरिटी होगी और प्रिवेलिंग मार्केट रेट होगा, उसकी जगह पर आप लेके जहाँ पे एमएसपी नहीं है वहाँ उनकी, हाँ, उनके प्रिवेलिंग मार्केट रेट से कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप आज क्या लेके आना चाह रहे थे? आज हम लेके आना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसका सजा का प्रावधान। और पैसा कितना? पैसा नहीं, जब सजाई का प्रावधान हो गया, एमएसपी से कम कोई खरीदनी हो, जो एमएसपी से कम तो खरीदना हो और कोई खरीदेगा तो फिर वो सजा सजा It shall be a term of imprisonment not less than 3 years and fine. with fine and 3 years imprisonment. ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में काम है, सेक्शन 18 के मैं बता देता हूँ।
एक जो चीफ मिनिस्टर साहब आपसे बात कर रहे थे कि जो गलती आपने की है वो हमें कुछ अब आप उसको वो तो पता नहीं क्या कौन सी गलती? मैंने वो स्पीकर साहब कह रहे थे भाई एम्स ऑब्जेक्टिव में आपने 3 लॉज डाले हैं और रिजेक्ट करते हुए कहते हैं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन है, उनका कहाँ डायरेक्शन है? वो तो स्टेट है। वो तो ये था कि भाई ये जो लॉज हैं इनका इम्पैक्ट से किसान को बचाया जाए, तो इस वास्ते हम लाना चाहते थे। एपीएमसी तो हमारा है ना, सेंट्रल सब्जेक्ट है, वो स्टेट सब्जेक्ट है एक्सक्लूसिवली। अब एक आधी स्टेट में लागू भी नहीं किया है, हमारे यहाँ पंजाब में यहाँ पे है, क्योंकि परचेज सेंटर हर 10 किलोमीटर बना रखे हैं हमने। ऐसे कि ये जो आज विधानसभा के अंदर बिल पेश हुआ, जो हमने एपीएमसी में अमेंडमेंट दी, उसकी रिजेक्शन इज टोटली इलीगल। या तो कानून ये समझना नहीं चाहते, कानून प्रावधान के सबको मद्देनजर रखते हुए इस बिल को पेश होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। प्राइवेट लेवल बिल रूल 122 में आता है, जो हमने 125-26 उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होती है, उन सबको पूरा करने के बाद वो जो बिल है वो कंप्लीट हो जाता है। इनके गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर सरकार इसको एग्जामिन कर सकती है। और इन्होंने जो हमारे को ऑर्डर दिया, हुड्डा साहब ने भी इस ऑर्डर को पढ़ा, मैं भी आपके सामने ऑर्डर पढ़ूंगा, सब कुछ है रीड में, क्योंकि हमने इलेबोरेट और वहां पर कोई सुनने को मौका नहीं देने, मतलब कि हम किसान के हक में बोलते हैं, ये किसान विरोधी है। और उसके बाद उसमें सत्ता पक्ष के लोग भी कहते थे कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, जहां तक भी विधायकों ने हमारे को कहा इस बात के लिए। और उसके बाद रूल 45 है जो 77 के बिजनेस रूल्स हैं, उसके अंदर जब अब ज्यादा पढ़ूंगा टाइम लग जाएगा, उसमें मैं ब्रीफ में बता देता हूँ आपको कि जब भी प्राइवेट वेंडर बिल का नोटिस जाता है, लॉ डिपार्टमेंट उसका ओपिनियन देता है। लॉ डिपार्टमेंट ओपिनियन के देने के बाद वो चीफ मिनिस्टर को, और उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट की ऐसी कोई नोटिंग नहीं है कि ये बिल नहीं पेश हो सकता। दे हैव sought some opinion from the एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और उसके बाद ये एलआर से लेना चाहिए था वो। एलआर ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, उसने कहा कि हम तो इसमें के बारे में आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए, मतलब वहां से ओपिनियन लीजिए, उन्होंने ये बात कही, क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट करना था। उसके बाद क्या है कि बिल की जब डील होगी तो इसमें टेक्निकलिटीज के ऊपर देखा जाएगा कि जैसे जिसमें प्रेसिडेंट की एड्रेस होनी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बीच में अड़ा हुआ है, या कोई ऐसा मनी का पैसे का प्रावधान है, वो टेक्निकलिटीज देखनी होती है। उसके बाद वो बिल क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि लेजिस्लेचर जो सुप्रीम है उसको सुपरसीड करने की कोशिश की जाती है। बात यह कि मैं उसको रूल है 127 क्लॉज 1 बड़ी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है उसमें। सब कुछ लेजिस्लेचर की जो पावर्स है ना, वो मुख्यमंत्री और स्पीकर उसको स्नैच करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि वी आर डेकोरियन, हम जो कहेंगे उस पावर को स्नैच करना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। 127(1) कहता है, इफ द मोशन फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस ए बिल इज कैरिड द बिल शैल बी इंट्रोड्यूस। मोशन तो हमारे को देने को दो, उसके बाद विधान पालिका सोचेगी, वो विधानसभा सोचेगी कि इस बिल को जो ये बातें ने ऑब्जेक्शन कही, वो उस ऑब्जेक्शन के ऊपर, क्योंकि वो मेजोरिटी में है, मेजोरिटी में उस पर पता लगता है कि इसके हक में कौन जाता है कौन नहीं जाता, कौन इसको पेश करने में खिलाफ है या कुछ है। उसके ऊपर स्पीकर को अगर मोशन कैरी नहीं होता तो वी कैन आस्क फॉर द डिवीजन। और ये रूल 127(2) क्लास 2 ये सब कुछ कहता है उस बात के लिए। वहां तक ये नौबत आने नहीं देते, किसी हालत में नौबत आने नहीं देते। उसके बाद जो मेन इन्होंने एतराज उठाया, बच गए, मुख्यमंत्री जी भी पढ़ा और सीएम साहब ने, हुड्डा साहब ने भी वो सब कुछ पढ़ा। फ्रॉम वेयर स्पीकर इज राइटिंग
Honorable Speaker as categorized the direction of the Honorable Supreme Court. हाँ, वो कब दिए? कौन से सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ गई कि आज हम बिल नहीं पेश कर सकते या बिल को रिजेक्ट कर नहीं पाते? इस सुप्रीम कोर्ट इस चीज के लिए बैठा है क्या? सुप्रीम कोर्ट इज टू इंटरप्रेट द लॉ एंड लेजिस्लेचर इज टू मेक द लॉ. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद क्या कहता है? सेंट्रल एक्ट आर करंटली, आप ये कहते हैं जी कि एपीएमसी एक्ट जो है ना, ये सेंट्रल एक्ट के कंफ्लिक्ट में है. वो टेक्निकल थी क्योंकि उन्होंने उस बात को रिजेक्ट करना था, टेक्निकल है. ये अपने आप में एडमिट करके ही फंस जाते हैं इस बात के लिए कि सेंट्रल एक्ट आर करंटली अंडर द स्क्रूटनी ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन पिटीशन सो एंड सो. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइड ऑर्डर डेटेड 12/2021 पास द सेट रिट पिटीशन हैज स्टेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल लॉ. जब आज के दिन में उस कानून नाम की चीज ही नहीं है, वो जो एग्रीकल्चर लॉ है वो स्टैंड ही नहीं करते, लैंड हमारी धरती पे स्टैंड नहीं करते, कहीं स्टैंड नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया. उसका कंफ्लिक्ट कैसे एपीएमसी के अंदर आ गया? इसी बात के लिए जवाब दे दे उस बात के लिए. फिर उसके बाद क्या बात है कि इन्होंने और हवाला दे दिया उस बात. और ये जो एग्जीक्यूटिव है ये लेजिस्लेटिव पावर को एक्सीड करके एडवांस में नहीं प्रेम्प्ट कर सकती कि स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है, इसमें कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा. इन्होंने आगे हवाला कर दिया. Statements and object of the attack of the proposed bill explicitly implies the intent of the legislature to carry the central act through an amendment in the state. जब amendment आएगी उसके बाद देखा जाएगा कि क्या सेंट्रल एक्ट के खिलाफ है या नहीं है. That is a matter of interpretation. और उसके बाद कोर्ट इंटरप्रेट करेगी, लीगल एक्सपर्ट इंटरप्रेट करेंगे, लेजिस्लेटर भी इंटरप्रेट कर लेगी, एग्जीक्यूटिव. पर एडवांस में सारा कुछ तुमने यूनिलेटरली फैसला ही कर दिया सारा का सारा. क्या आज के दिन में बिना सुने हुए यूएस जो हमें को आप ये देते कि इनका एक्सप्लेन कर दीजिए ये बातों को, इसका जवाब सफिशिएंट टाइम 18 तक हाउस था, आज इसको डिलीट करने की क्या जरूरत थी. उसके बाद मेन आता है, ये कहते हैं जी कि प्रोविजंस इनमरेटेड इन द आर्टिकल 254 एंड 256 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर वेरी क्लियर इन दिस रिगार्ड, देयरफॉर इट विल नॉट लीगली एप्रोप्रिएट टू कंसीडर द बिल. आज के दिन में ही फैसला कर दिया हमारे को सुने में नहीं फैसला कर दिया. और उसके बाद 246 और 254 मैं आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस देता हूँ. आगे 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 चला गया लोगों में जाएंगे और आप इनकी दरिया उड़ाएंगे. और मेरे को पूरा करने दो, एक मिनट मैं एक मिनट पूरा करता हूँ, तो उसके बाद आप जो भी पूछ रहे हैं साफ जवाब देंगे उस बात. इनको कन्विंस करने की जरूरत खुद देखा ही था यार. हाँ नहीं वो तो ठीक है. 246 clause 3 of the constitution, subject to clause 1, legislature of any state has the exclusive power to make law for any such state or anything वो जो लिस्ट 2 के अंदर है, एग्रीकल्चर लिस्ट 2 के अंदर है. और उसके बाद कुछ पार्ट कंकरेंट लिस्ट के अंदर भी है. कंकरेंट लिस्ट में स्टेट भी बना सकती है और पार्लियामेंट भी बना सकती है. ये कहाँ स्टेट लेवल कहाँ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट हमारे पास सुप्रीम है, पार्लियामेंट है सेपरेट यूनिटी एंड स्टेट है सेपरेट यूनिटी. उसी बात कंक्लूड करूंगा बस इस बात के लिए. इस तरह जो इन्होंने 254 की बात करी, इनकंसिस्टेंसी अगर इसके साथ है, आज एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इनकंसिस्टेंसी डिक्लेयर कर दी. हमारे 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 जो प्रावधान है उस प्रावधान में जो बिल है उसकी कॉपी भी हम आपको दे देंगे. उसमें कुछ नहीं अमेंडमेंट किया. हुड्डा साहब ने उस टाइम सेक्शन 16 है, रूल 16 है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी है, उसके रूल्स बने हुए हैं सारे के सारे, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है. बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्राइवेट मेंबर बिल को रद्द करना बिल्कुल गलत है. एपीएमसी एक्ट में संशोधन पर था बिल और सरकार बहानेबाजी कर रही है. इस वक्त कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, प्रदेश कांग्रेस. किसानों की मांगे जायज है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं किसानों की मांगे एकदम जायज हैं. एक बहुत छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ. हम अपनी हेल्थ के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर अंदर से हेल्दी रहना सबसे जरूरी है. इसीलिए
इंटीमेट प्रॉब्लम्स के लिए आई ट्रस्ट ओनली क्लीन एंड ड्राई क्रीम। इसका क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला बेखुजली, जलन, गीलेपन वाले जर्म से आजादी बस 7 दिनों में। और रखे मुझे अंदर से हैप्पी। सब कुछ आजमाया,